बता दें आपको कि मिडिल ईस्ट में अभी भी युद्ध जारी है। वैसे भी ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी ये दी है कि ईरान अब हंस नहीं पाएगा। ट्रंप के बयान के बाद ईरान और अमेरिका में भीषण जंग की आशंका बढ़ गई है। इस बीच ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज पर तेहरान का फुल कंट्रोल रहेगा। यूरेनियम पर बात सबसे आखिर में होगी। इस बीच नेतन्याहू के बयान ने युद्ध को और भड़का दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप का मूड ऑफ हो गया है। ईरान की हंसी छीन लेंगे ये ट्रंप। 47 साल का हिसाब चुकता करेंगे अब ट्रंप। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। ईरान के रवैये ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। गुस्से में ट्रंप ने जंग का टाइमर ऑन कर दिया है। 21 मिलियन बैरल तेल निर्यात वाले हॉर्मुज गलियारे ने पूरा गेम फंसा दिया है। हॉर्मुज में जहाजों का ट्रैफिक 5 से 10% रह गया है। पर्सियन गल्फ में 1,500 से ज्यादा जहाज फंस गए हैं। हॉर्मुज में 85 से 95% तेल फंसने से अब दुनिया की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर रही है। इजराइल कह रहा है, हमें ईरान की शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी है। दक्षिणी लेबनान के कफर रुमान इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। हमले से पहले इजराइल की सेना ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और लेबनान ने सीज फायर पर समझौता किया है और उधर हॉर्मुज में एक और समझौता टूटने वाला है। ट्रंप का ऐलान, अब नहीं हंसेगा ईरान। खून के आंसू रोएगा ईरान। 47 साल पीछे जाएगा ईरान। एक ऐसी दुश्मनी जिसने मिडिल ईस्ट को बार बार बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति से शुरू हुई नफरत आज 2026 में फिर सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऐसी धमकी दी है जिसने ईरान और अमेरिका के बीच विध्वंसक युद्ध की लकीरें खींच दी है। मैंने ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूरी तरह से अस्वीकार्य। ईरान पिछले 47 सालों में अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ईरान हमारे महान देश पर हंस रहा था, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। अब वो हंस नहीं पाएगा। तो क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या अमेरिका फिर मिडिल ईस्ट में सैन्य दबाव बढ़ाने जा रहा है? और आखिर ईरान ने इस धमकी का जवाब कैसे दिया? ईरान ने हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने युद्ध में नुकसान का मुआवजा मांगा। ट्रंप ने खारिज कर दिया। ईरान की बंधक बनाई संपत्ति को अनफ्रीज करने की मांग की। ट्रंप ने खारिज कर दिया। हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की मांग की। ट्रंप ने खारिज कर दिया। लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध रोकने की मांग को भी ट्रंप ने खारिज कर दिया। अमेरिका और ईरान दुनिया की वो दुश्मनी जो कभी खत्म होती नहीं दिखाई देती। एक तरफ वॉशिंगटन, दूसरी तरफ तेहरान और बीच में पूरा मिडिल ईस्ट। लेकिन अब ट्रंप के बयान ने इस तनाव को और खतरनाक बना दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका को कमजोर समझने की गलती की है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत 1979 की इस्लामिक क्रांति से मानी जाती है, जब ईरान में शाह की सत्ता गिर गई थी और अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नया इस्लामिक शासन आया। इसके बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। तब से वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए और अब कहानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर अटकी हुई है। ट्रंप अब उसी इतिहास का जिक्र करते हुए 47 साल का हिसाब बराबर करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम प्रोग्राम रोकने का प्रस्ताव दिया।
ईरान ने इसे अपने प्रस्ताव में सबसे आखिर में रखा। ईरान का कहना है कि सभी मुद्दे हल होने के बाद इस पर बात होगी, जबकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रंप के कोर एजेंडे में है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप का रुख पहले से सख्त रहा है। तेहरान पर हमले की शुरुआत भी ट्रंप ने ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने के दावे के साथ की थी। अपने पिछले कार्यकाल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उन्होंने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अब भी ट्रंप सीज फायर वाली डील में ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दबाव बना रहे हैं। तो बात ये रही, बैठक अच्छी रही, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन एकमात्र मुद्दा जो वास्तव में मायने रखता था वो था न्यूक्लियर। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर वाली डील में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए सबसे पहला मुद्दा है, जबकि ईरान ने इसे सबसे आखिर में रखा है। Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either we'll get it back from them or we'll take it. कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो सकती। ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, यमन के हूथी, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस और इजराइल बनाम हिजबुल्लाह और ईरान टकराव, इन सब ने पूरे इलाके को विस्फोटक बना दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार और पूरी दुनिया की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یکسویه خودشون و خواسته-های نامعقولشون پافشاری می‌کنند. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं या फिर कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है? क्या अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा? क्या अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी और बढ़ाई जाएगी, या फिर यह सिर्फ चुनावी और रणनीतिक संदेश है ताकि अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन किया जा सके? फिलहाल तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव का मीटर लगातार ऊपर जाता जा रहा है। 47 साल पुरानी दुश्मनी, नई धमकियां और बारूद के ढेर पर बैठा मिडिल ईस्ट। ट्रंप का दावा है कि अब ईरान नहीं हंसेगा, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ शब्दों की जंग है या दुनिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? लगता है अमेरिका से ज्यादा इजराइल ईरान को हर हाल में तबाह करना चाहता है। शायद यही वजह है कि इजराइल ने खुफिया तरीके से ईरान के अंदर ऐसे इजरायली अड्डे बना दिए हैं जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इराक में इजरायली सैनिक इराकी सेना की वर्दी पहन करके ईरान पर हमले कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो मोर्चों पर गुप्त हमले, इराक से ईरान पर इजरायली हमले। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह खबर 100% सही है कि इजराइल ने ईरान की पीठ के ठीक पीछे इराक में अपना जबरदस्त सैन्य अड्डा बना लिया है।
और इस वक्त पश्चिमी ईरान पर इजराइल कई खुफिया हमले कर चुका है, जिसका अंदाजा ईरान को रत्ती भर भी नहीं था। कहने का मतलब यह है कि इराक में इजराइल के कई गुप्त अड्डों की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल अब और तेज हो गई है, क्योंकि इराक पारंपरिक रूप से ईरान और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि तुर्की और इजराइल के बीच जबरदस्त तनाव बढ़ चुका है। तुर्की ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को फुल एक्टिव कर दिया है। जानकारों का दावा है कि इजराइल अच्छी तरह से समझ चुका है कि अमेरिका के भरोसे रहकर वो ईरान युद्ध नहीं जीत सकता, और इसीलिए इजराइल ने एक साथ 2 मोर्चों पर अपना मिशन शुरू कर दिया है। खाड़ी के देश कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत इस वक्त ईरान से पूरी तरह से नाराज हैं और अब हर हाल में ईरान को तबाह करने पर उतारू हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये खाड़ी देश अपने दम पर ईरान से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अमेरिका को भी 39 दिनों के युद्ध में समझ आ गया कि ईरान को हराना जरा भी आसान नहीं है, और इसीलिए इजराइल अब खाड़ी देशों का मसीहा बनता जा रहा है, जो कतर, यूएई, सऊदी अरब को भरोसा देने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने हथियारों के दम पर न सिर्फ खाड़ी देशों को बचाएगा बल्कि ईरान को भी तबाह कर देगा, ताकि भविष्य में ईरान किसी भी खाड़ी देश पर हमला न कर पाए। ईरानी सेना के टॉप कमांडर की धमकी ये साबित करती है कि क्यों इजराइल के लिए ईरान वाकई एक बहुत बड़ा और खतरनाक मुल्क बन चुका है। امروز هم به دشمن هشدار میدیم که اگر مجددا دست به تجاوزی بزنن و مجددا دچار خطای محاسباتی بشوند که همطور که در گذشته شدن و الان دارن تاوان اون خطاهای گذشته رو در واقع تحمل میکنن و پس میدن. इराक में इजराइल का गुप्त सैन्य अड्डा, ईरान पर खुफिया हमले शुरू। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान को तबाह करने में इराक में मौजूद इजरायली सैन्य अड्डा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है कि ईरान के ठीक पड़ोस में इराक में इजराइल ने जबरदस्त गुप्त सैन्य अड्डा बना लिया है, जिससे ईरान पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। इराक में इजराइल के गुप्त सैन्य अड्डों की खबर ने वैश्विक राजनीति और सैन्य विशेषज्ञों के बीच खलबली मचा दी है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक मामला है। जरा रिपोर्ट पर गौर कीजिए कि आखिर ईरान पर हमला करने के लिए जो इजरायली सैन्य अड्डा इराक में मौजूद है उसका खुलासा कैसे हुआ है। इस गुप्त अड्डे का खुलासा सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSJ की एक खोजी रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ। इंटेलिजेंस लीक। अमेरिकी खुफिया समुदाय के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने इस खबर को लीक किया कि इराक के अनबार प्रांत में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो सामान्य इराकी सेना की नहीं है। सैटेलाइट फुटेज। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी में इराक के पश्चिम रेगिस्तान में एन अल असद एयरबेस के करीब एक अलग रनवे और उन्नत रडार सिस्टम देखे गए जो इजरायली वायुसेना के उपकरणों से बिल्कुल मेल खाते थे। यह अड्डा पूरी तरह से घोस्ट बेस की तरह ऑपरेशन में एक्टिव है। इराकी सेना की वर्दी में इजरायली सेना। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तैनात इजरायली सैनिक इराकी सेना या फिर निजी सुरक्षा ठेकेदारों की वर्दी पहनते हैं ताकि स्थानीय लोगों या ड्रोन की नजरों से बचा जा सके। लॉजिस्टिक हब। ये बेस मुख्य रूप से इजरायली F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के लिए मिडवे रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ईंधन भरने की बजाय जमीन पर रुककर ईंधन भरना और तकनीकी सहायता केंद्र के रूप में काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। दावों के मुताबिक यहाँ से उन्नत जैमिंग सिस्टम संचालित किए जाते हैं जो ईरान के पश्चिम रडार नेटवर्क को अंधा करने में सक्षम हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस अड्डे का निर्माण 2025 के मध्य में शुरू हुआ था, जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव युद्ध के करीब पहुंच गया था।
इसे पूरी तरह से सक्रिय फरवरी 2026 में किया गया। इसे गुप्त रखने के लिए अमेरिका और इराक के बीच एक अनौपचारिक और गोपनीय सहमति होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि इराकी सरकार आधिकारिक तौर पर इससे इनकार करती है। इराक में बेस होने से इजराइल को 3 सबसे बड़े रणनीतिक लाभ मिले हैं। इजराइल से ईरान की सीमा लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इराक में बेस होने से ये दूरी घट करके मात्र 2 से 300 किलोमीटर रह गई है। इसमें लड़ाकू विमानों को ईंधन की चिंता किए बगैर ही ज्यादा समय तक ईरानी आसमान में रहने का मौका मिलता है। इजरायली विमानों को अब जॉर्डन या सऊदी अरब के ऊपर से लंबी उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। वे सीधे इराक के रास्ते ईरान के उस हिस्से जैसे कि कमरान शाह और इलाम पर हमला कर सकते हैं जहां पर ईरान ने कम सुरक्षा तैनात की है। ईरान द्वारा दागी गई किसी भी मिसाइल या ड्रोन को इराक की सीमा के अंदर ही नष्ट करने के लिए अब इजराइल को यहां से इंटरसेप्टर लॉन्च करने में आसानी होती है। ईरान ने इस अड्डे को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। ईरानी सैन्य कमांडरों ने चेतावनी दी कि यदि इराक की धरती से कोई भी हमला जारी रहता है तो वे इराक के भीतर मौजूद इन अड्डों को अपनी फतह 2 और सेजल मिसाइलों से निशाना बनाएंगे। ये बेस इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है क्योंकि इसने ईरान की डेप्थ डिफेंस यानी कि गहराई वाली सुरक्षा को खत्म कर दिया है। अब इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों के बहुत करीब पहुंच चुका है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान पर और ज्यादा हमले अमेरिका और इजराइल करते हैं तो ईरान भी ऐसे हथियारों से हमला कर सकता है जिसका अंदाजा अमेरिका और इजराइल को रत्ती भर भी नहीं है। और अगर ऐसे गुप्त हथियारों से ईरान ने हमला किया तो यकीन मानिए इजराइल के वजूद पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। क्या ईरान अगले 4 महीने तक लगातार जंग कर सकता है? ये दावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया है। दावा ये किया गया है कि ईरान के पास बहुत बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और इसके दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों से लंबी जंग कर सकता है। इधर ईरान के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि ईरान अब ऐसे हथियारों से हमला करने वाला है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल ने कल्पना तक नहीं की होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान युद्ध में अब साबित हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल के तमाम हमले, खुफिया मिशन, राजनीतिक चक्रव्यूह भी ईरान को झुका नहीं पाए हैं। एक तरफा सीज फायर करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान को काबू करने के लिए सिर्फ युद्ध और खुफिया मिशन ही काफी नहीं है, बल्कि ईरान को सिर्फ एक तरीके से झुकाया जा सकता है और वो है ईरान से हॉर्मुज को पूरी तरह से छीन लेना। ताजा खबरों में दावा किया गया है कि अमेरिका के 5वें बेड़े के कुल 18 युद्धपोत इस वक्त हॉर्मुज में ईरान तेल टैंकरों पर भीषण हमला कर रहे हैं। ताजे हमले में अमेरिका के फाइटर जेट ने ईरान के 2 तेल टैंकरों को तबाह कर डाला, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी जहाजों पर हमले कर दिए। एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत को ईरान की सेना ने खदेड़ने का दावा किया। उधर अमेरिका की एजेंसी CIA ने बहुत बड़ा दावा करते हुए रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह दावा किया गया कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर भी हॉर्मुज को किसी तरह से ईरान से छीन लेते हैं, तब भी ईरान लगभग 4 महीने तक सीधी जंग अमेरिका और इजराइल के साथ एक साथ कर सकता है। इस दावे को इसीलिए भी सच माना जा सकता है क्योंकि ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया ने दावा किया कि अगर ईरान पर अब सीधा बड़ा हमला हुआ तो ईरान ऐसे गुप्त और घातक हथियारों से हमला करेगा जिसका अंदाजा अमेरिका और इजराइल को रत्ती भर भी नहीं है। इधर एक चौंकाने वाली खबर इराक से आ रही है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पश्चिमी इराक में एक गुप्त सैन्य अड्डा बना लिया है जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को वक्त आखिर क्यों दे रहे हैं और सीधी बड़ी जंग से क्यों कतरा रहे हैं।
ईरान पर घातक हमला, समंदर में खूनी जंग शुरू। ईरान और अमेरिका में जारी अस्थायी सीज फायर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रीट के पास भीषण गोलीबारी के बाद दोनों देशों में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान की ओर से धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका की ओर से फिर कोई हमला हुआ तो वो जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिकी जहाजों के साथ साथ अब पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दे दी है। IRGC की ओर से 9 मई को जारी बयान में चेतावनी दी गई कि अमेरिका की ओर से ईरानी टैंकरों पर हमला साफ तौर पर सीज फायर का उल्लंघन है। अमेरिकी नेवी ने फिर ऐसा कदम उठाया तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। इसके लिए ईरानी मिसाइलें पूरी तरह से तैयार है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका के 2 ईरानी टैंकरों पर हमले के बाद IRGC की ये चेतावनी आई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना की कार्रवाई से उसके इरादों पर संदेह पैदा होता है। ईरान पर घातक हमला, समंदर में खूनी जंग शुरू। ये चेतावनी फारस की खाड़ी में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना कमान ने कहा, चेतावनी, ईरान के तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता का नतीजा इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों में से किसी एक और दुश्मन के जहाजों पर जोरदार हमले के रूप में सामने आएगा। इसके तुरंत बाद IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने दावा कर दिया कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन पहले से ही इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पोस्ट में कहा गया, IRGC एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलों और ड्रोन ने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन के हमलावर जहाजों को लॉक कर दिया है। हम फायर करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक खाली टैंकरों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से रोक दिया गया है। सेंटकॉम ने बताया कि 13 अप्रैल से अब तक अमेरिकी बलों ने ईरान के 4 जहाजों को तबाह किया है और नाकाबंदी के इस दौर में 58 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुष्टि की कि हॉर्मुज से गुजरते समय अमेरिकी नौसेना के 3 विध्वंसक जहाजों पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जहाज कामयाबी से वहां से गुजर गए। इधर ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो उसके दुश्मनों को हैरान करने वाले नए हथियारों, तरीकों और युद्ध के नए मैदानों का सामना करना पड़ेगा। امروز هم به دشمن هشدار میدیم که اگر مجددا دست به تجاوزی بزنن و مجددا دچار خطای محاسباتی بشوند که همطور که در گذشته شدن و الان دارن تاوان اون خطاهای گذشته رو در واقع تحمل میکنن و پس میدن.